धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा कुमारी बताती हैं, झारखंड का प्राचीन इतिहास ज्यादातर मौखिक है। पहले इसे नागखंड, नागद्वीप या नागदेश कहा जाता था। किंवदंतियों पर आधारित झारखंड बनने की कई कहानियां हैं। इतिहासकार ए.बी. बनर्जी शास्त्री 1926 में प्रकाशित अपनी किताब असुर इंडिया में लिखते हैं, महाभारत के बाद नागों ने पांडवों के वंशज परीक्षित महाराज को मार डाला। परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने बदला लेने के लिए नाग यज्ञ किया था। सब नाग मारे जा चुके थे, लेकिन एक नाग पुंडरीक बचकर भाग निकला, जिसने बनारस में जाकर ब्राह्मण का रूप रख लिया। पुंडरीक बनारस में एक ब्राह्मण से शिक्षा लेने लगा, फिर उन्हीं की बेटी पार्वती से प्रेम विवाह कर लिया। दोनों जब जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तब पिठौरिया में सुतियांबे नामक तालाब, मौजूदा रांची के पास, पार्वती ने एक बच्चे को जन्म दिया। नाग होने के कारण पुंडरीक की 2 जीभ थी। उसकी पत्नी ने इसका राज पूछा। पुंडरीक ने अपनी सच्चाई बताई और दोनों की मौत हो गई। वहां से गुजर रहे मुंडा राजा मदरा ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी और उसे अपना बेटा बना लिया। इस बच्चे का नाम सुतिया पाहन रखा गया। आगे चलकर वो राजा बना और इस जगह का नाम सुतिया नागखंड रखा। कर्क रेखा के निकट स्थित होने के कारण इस क्षेत्र को कर्कखंड कहा गया था। उन दिनों झारखंड मगध राज्य और अंग प्रदेश का हिस्सा था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान नंद साम्राज्य इस क्षेत्र पर शासन किया था। मौर्य काल में यहाँ कई राजाओं का शासन रहा। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसांग इस क्षेत्र से गुजरा। उसने कर्ण सुवर्ण राज्य का वर्णन किया, जिसका राजा शशांक था। राज्य के उत्तर में मगध, पूर्व में चंपा, पश्चिम में महेंद्र और दक्षिण में उड़ीसा का क्षेत्र था। यह क्षेत्र पाल साम्राज्य का भी हिस्सा था। मध्यकाल में भीमकर्ण नाम के नागवंशी राजा हुए, जिन्होंने सरगुजा के रक्सेल राजवंश को हराया था। झारखंड का जिक्र पुराणों से लेकर अकबरनामा तक अलग अलग नामों से रहा। भगवत पुराण में इसे किक्कट प्रदेश कहा, उत्तर वैदिक युग में व्रात्य प्रदेश कहा, वायु पुराण में मुरंड कहा, आइनेद अखबार में कोकरा कहा गया, अकबरनामा में इसे छोटा नागपुर और तुझे के जहांगीरी में इसे खोखरा कहा गया। पोटेल नमी में इसे मुंडल, हेनसांग ने तो इसे किलोला सुफाला तक कहा। माना जाता है कि झारखंड 2 शब्दों से मिलकर बना है, झाड़ यानी पेड़ और खंड मतलब टुकड़ा। इस हिसाब से झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।